नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तांडव क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। एक शानदार कॉन्सेप्ट क्वेश्चन जिसकी सीरीज में आपके सामने लेकर आने वाला हूं। हार्डली 3 से 5 मिनट का ये सेशन रहेगा जिसमें एक वैरायटी का क्वेश्चन हम डील करेंगे, 2-3 सवाल एक जैसे, जिसमें 1-2 सवाल मैं कर दूंगा, एक आपके लिए होमवर्क में रहेगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको हम डील करेंगे। तो उसी क्रम में इस श्रेणी में पहला सवाल आप देखना बेटा, प्रॉफिट लॉस का सवाल है कि कुछ वस्तुएं 5 में 6 के हिसाब से खरीदी गई और 6 के 5 के हिसाब से बेची गई। ऐसे सवाल आपको बार बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब देखना बेटा इस सवाल में दिक्कत क्या है। इस सवाल में सबसे पहले मैथमेटिक्स में कोई भी सवाल आए ना, आप प्रॉब्लम एरिया ढूंढने का प्रयास करें। जैसे खरीदी गई, तो हमारा सीपी की जो बात हो रही है उसको आप समझना। पहले जो कॉस्ट प्राइस की बात हो रही है, तो कॉस्ट प्राइस में यह है कि अगर रुपए और वस्तु, ठीक है, 5 रुपए में 6 वस्तु हमने खरीदी, और जब बेचने की बात हो रही है, तो 6 रुपए में 5 वस्तु हमने बेच दी। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं, आगे से सवाल यूं ही हलवा हो जाएगा। बेटा दिक्कत ये आती है, जैसे हम जब प्रॉफिट लॉस के सवाल करते हैं तो हम जनरली ये जानते हैं कि अगर आपने 10 रुपए का सामान 13 रुपए में बेचा, अगर ये एसपी है और ये सीपी है, तो 10 पे 13 मतलब क्या हो रहा है सर, 3 का लाभ हो रहा है 10 पर। ये बेसिक है बेटा, जिस पर होता है उसको नीचे रखते हैं। तो 3 का लाभ 10 पर मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए तो 30% प्रॉफिट, ये हमारे सवाल का आंसर हो गया। ये सवाल आसानी से कर सकते हैं। जैसे 200 की घड़ी 250 में बेची, तो इसमें दिक्कत इसलिए नहीं होती क्योंकि जो सामान है उससे हमको मतलब ही नहीं है, हम पैसे से मतलब रखते हैं कि इतने में खरीदा इतने में बेचा। यहां दिक्कत सिर्फ इस चीज से है सर जी कि आप 6 वस्तु लेकर आ रहे हो और 5 बेच रहे हो, एक वस्तु कहां गई। मैं कह रहा बालक वस्तु से दिक्कत है तो वस्तुओं को सेम कर देते हैं। कैसे, इधर सुनना। मैं ये कह रहा अगर इस 6 को मैं 5 से गुणा कर दूं 30 बन गया, और अगर मैं इस 5 को 6 से गुणा कर दूं 30 बन गया। अब देखना अगर गुणा करेंगे, पचम 25 और 5 6 30, मतलब 25 रुपए में 30 वस्तुएं खरीदी, और बेचते समय 6 6 36 और 6 5 30, 36 रुपए में 30 वस्तु बेच दी। भाई साहब गंगा ना लिए, जितनी लाए थे उतनी बेच दी, 30 खरीदी 30 बेची। अब हमारा क्वेश्चन ये हो गया सर कि हमने 25 रुपए का सामान 36 रुपए में बेचा। बताओ किसी सज्जन को कोई दिक्कत। क्या हो गया सर क्वेश्चन कि 25 रुपए का सामान 36 रुपए में बेचा, क्योंकि हमने वस्तुओं को सेम कर दिया। यहां से यहां भाई साहब क्या हो रहा है, यहां से यहां 11 का लाभ हो रहा है। 11 का लाभ हो रहा है किस पर, 25 पर। तो 11 का लाभ कितने पर, 25 पर, जिस पर उसको नीचे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 100। अब अगर मैं इसको काटूंगा, 25 एकम 25, 25 चौके 100 और 11 चौक 44% लाभ, ये इस सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई। सिर्फ वस्तु सेम करना और कुछ नहीं करना है। जैसे एक और सवाल देखना कि 10 रुपए में 11 के हिसाब से खरीदी, जो खरीदी है वो 10 रुपए में किसके हिसाब से, 11 वस्तु, ठीक है, और जब बेची है तब 11 रुपए में 10 वस्तु। सर दिक्कत यह है, यहां वस्तु अलग है और यहां वस्तु अलग है, वस्तुओं को सेम करो। ये क्या है सर, ये रुपए है, और इधर क्या है सर, इधर वस्तु है। अगर मैं वस्तुओं को सेम करूंगा तो मुझे इसको 10 से गुणा करना पड़ेगा, और मुझे इसको भी किससे गुणा करना पड़ेगा, 11 से, ताकि ये 110 हो जाए, ये 110 हो जाए, वस्तु सेम हो जाए। अब देख लेना भैया, 10 से गुणा करा तो 100 रुपए में खरीदा 110 वस्तु, और 121 रुपए में बेच दी 110 वस्तु। अब वस्तु सेम हो गई, 110 110, काम खत्म। ठीक है, अब सवाल ये हो गया कि 100 का सामान 121 में बेचा। भाई साहब 100 का सामान कितने में बेचा, 121 में, तो 21 का लाभ हो रहा है कितने पर, 100 पर, मल्टीप्लाई बाय 100 ताकि परसेंटेज में हो जाए। 100 से 100 काटा, आप कहेंगे भाई साहब 21% का लाभ हो रहा है। ये इस सवाल का करेक्ट आंसर आ गया। कितना लाभ हो रहा है, 21%, ऑप्शन नंबर सी। मजा आया। एक और सवाल देखना, 5 रुपए में 6 की दर से खरीदे, 5 रुपए में 6 खरीदे और 6 रुपए में 5 बेचे।
अब कुछ नहीं लिख रहे, अब हम समझ गए कॉन्सेप्ट। सेम करने के लिए इसको 5 से गुणा करा और इसको 6 से गुणा करा, तो सवाल देखना क्या बन गया। पचम 25 और 5 छंग 30, यहां से 6 6 36 और 6 पंजे 30, 30 लाए थे 30 बेचे, 25 का सामान 36 में बेचा। अभी हमने थोड़ी देर पहले करा था 44%। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया सवाल है बेटा। एक सवाल आपके लिए गृह कार्य रहा कि 10 का सामान 10 में 12 की दर से पेंसिलें खरीदी और 12 में 10 की दर से बेची। ठीक है, 10 रुपए में 12 खरीदी और 12 रुपए में 10 बेची। यहां सेम कर देना। अब ये आपको मैंने होमवर्क दिया, इसका आंसर मेरे मुंह से बस निकल रहा है ऐसा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप बड़ी आसानी से इसका आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में। क्या आप इस सीरीज को पसंद कर रहे हैं? जैसे अगली सीरीज में आपको सवाल देखने को मिलेगा कि 9 घड़ियां बेचने पर 4 घड़ियों की बिक्री के बराबर लाभ होता है, या जैसे 30 टोपी बेचने पर 3 टोपी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, हानि होती है। ऐसे सवाल, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये इसी सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर पार्ट 2 में देखेंगे। आज का सेशन आपको कैसा लगा और इस सवाल का आंसर आप अधिक से अधिक बच्चे कमेंट सेक्शन में करेंगे, ताकि ये सेशन मैं आपके लिए लगातार लेके आता रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें। रोज दोपहर 2 बजे आपकी मैथ्स की क्लास होती है पूरी 1 घंटे की यूट्यूब पर लाइव, उससे जुड़ना मत भूलना। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।